रूपाली अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह बहुत खुश थी। एक दिन वह बाजार जा रही थी अपनी माँ के साथ और रास्ते में एक लड़का अपनी माँ के साथ जा रहा था और रूपाली को देखकर अपनी माँ से कहता है, माँ ये देखो, ये रूपाली है, मेरी ट्यूशन क्लास में आती है, पढ़ाई में बहुत ही होशियार है। ऐसा कहकर अपने अपने काम चले जाते हैं दोनों। और अक्सर ऐसा रोज होने लगा। वे रोज बाजार आते और रूपाली को देखता। एक दिन दीपक की माँ कहती, दीपक बेटा, अब तेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और तेरी नौकरी भी लग गई है। अब मैं तेरी शादी करने का सोच रही हूँ। मुझसे अब काम नहीं होता घर का। अब जल्दी से बहू ले आ और सारा काम मैं अपनी बहू को सौंप दूँ। दीपक शर्म से लाल होने लगता है। दीपक की माँ एक दिन पंडित जी को घर आमंत्रित करती है और उनसे दीपक के लिए शादी के लिए लड़की देखने को कहती है। जल्दी से आप बात आगे बढ़ाइए पंडित जी। पंडित जी लड़के वालों से बात करते हैं और वह एक दूसरे से मिलने की बात भी कहते हैं। पंडित जी ने दीपक के परिवार वालों को लड़की वालों के घर जाने के लिए उनसे मिलने के लिए कहा और दिन आया। दीपक के घर वाले लड़की वालों के घर मिलने जाते हैं और जैसे ही वह मिलते हैं दीपक हैरान हो जाता है। दरअसल दीपक जिस लड़की को देखने गया था और कोई नहीं, वो ही लड़की थी जिससे वो बाजार में अक्सर देखा करता था। लड़की वालों से मिलकर वह घर पहुंचते हैं। अरे मैं तो इस लड़की को पहले से ही जानती हूँ, ये अक्सर मुझे बाजार में देखती रहती है, लेकिन आज उससे मिलकर मुझे महसूस हुआ कि वो सुंदर होने के साथ साथ बहुत संस्कारी भी है। मेरे दीपक के साथ इसकी खूब जोड़ी बनेगी। मैं इस शादी के लिए हाँ कहती हूँ। सुशीला शादी की बात आगे बढ़ाने को कहती है। जल्द ही दीपक और रूपाली की शादी हो जाती है। रूपाली शादी करके घर आती है। ससुराल में शुरू में सब अच्छा लगने लग रहा था। धीरे धीरे रूपाली को जब पता चला कि शादी सिर्फ पति के घर आना नहीं, पति के घर का काम भी करना पड़ता है। रूपाली रोज कोशिश करती और रसोई में खाना बनाती, घर की देखभाल करती, पति की सेवा करती। सुशीला ने अपनी बहू रूपाली से झूठ कहा कि उसकी बाई गांव चली गई है। दरअसल उसने काम से निकाल दिया था। रूपाली अच्छी बहू की तरह सुबह जल्दी उठती, टिफिन बनाती, अपने पति का ससुराल वालों का खाना बनाती, उसके बाद घर की सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, सारा दिन ये काम करती रहती। ऐसे ही करते हुए रात हो जाती और थक कर सो जाती। उसकी ज़िंदगी में कुछ और नहीं, सिर्फ घर के काम ही रह गए थे। रूपाली अपने पति से कहती है, आज ही सुनते हो, मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है, बहुत ज़रूरी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? अभी नहीं दे सकता, इस महीने मेरे घर का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। पिछले हफ्ते तुम्हारा भाई आया था, उस पे तुमने कितना खर्चा करवा दिया। अगले महीने दे दूंगा, इस बार नहीं दे सकता। रूपाली की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उसका पति उसे कुछ खरीद कर ना देता। ऐसे ही रूपाली अपनी जेब खर्ची मांगती तो दीपक किसी न किसी बहाने से मना कर देता। रूपाली को एक दिन बाजार से बहुत ज़रूरी सामान चाहिए था। उसका पति तो उसकी सुनता ना था, तो उसने अपनी सास से पैसे मांगे, लेकिन उसकी सास ने भी कुछ पैसे देके उसे कहा, बहू जितने पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं उतने मुझे वापस चाहिए, अपने पति से वापस लेके मुझे दे देना और दोबारा मुझसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, अपने पति से जो मांगना है मांग। ऐसी बात सुनकर अपनी सास की रूपाली बहुत ही दुखी होती है और कहती है, मेरा पति मुझे अपनी ज़रूरत की सामान के लिए जेब खर्च नहीं देता है, मैं अपना छोटा छोटा ज़रूरत का सामान कैसे लूँ? सासू माँ से लिए तो उन्होंने भी मुझे बातें सुना दी। अगर पति खर्च दे देता तो मुझे सासू माँ से मांगने की ज़रूरत ही क्या थी? घर में आए दिन नया सामान आता, नए नए कपड़े आते, सास नई नई साड़ियाँ डालती और बेचारी रूपाली घर में घिसे पिटे कपड़े डालकर घूमती रहती। एक दिन रूपाली अपने मायके जाती है और उसकी माँ रूपाली का हुलिया देख दुखी होकर कहती है, मेरी बच्ची, ये क्या हाल बना दिया है तूने अपना? ये कैसे कपड़े डाले हैं तूने, फटे पुरानी चप्पल और ये बैग की जगह थैला क्यों पकड़ा हुआ तूने? रूपाली माँ की ये बातें सुनकर रो पड़ती है। माँ के बार बार पूछने पर सब कुछ बताती है जो उसके ससुराल में होता था। रूपाली की माँ हर महीने रूपाली को कुछ पैसे देती, जिससे रूपाली का कुछ हद तक गुजारा होने लग गया था।
रूपाली अब कभी कभी नए कपड़े डालती, जो खाना था वो बाजार से खा आती। इसे तो हम पैसे नहीं देते, ये आजकल नए नए कपड़े पहन के कहाँ जाती है आजकल, बाजार से खाने का सामान भी लेकर आती है। लगता है दीपक ने इसे पैसे देने शुरू कर दिए हैं। आज ही पूछूंगी, आने दो दीपक को। मैं तो सारी तनख्वाह आपको देता हूँ, भला मैं क्यों उसे पैसे दूंगा? आपने तो मुझे मना किया हुआ है। दरअसल उसकी माँ उसे जेब खर्च देने लगी है आजकल। मैंने उसके पर्स में पैसे देखे थे जब वह अपने मायके से आई थी। सास गुस्से में आ जाती है और कहती है, दीपक भले पैसे उसकी माँ ने दिए हो, इस घर की बहू को चाहे कोई भी पैसे दे, भला उसकी माँ ही क्यों ना हो, उन पर सिर्फ मेरा ही हक होगा। मैं इस घर की बड़ी जो हूँ। अगले दिन सास रूपाली से कहती है, बहू तेरे मायके से जितने भी पैसे आए हैं ला जाकर मुझे लाकर दे। उन पैसों पर मेरा हक है क्योंकि मैं इस घर की बड़ी हूँ। तुम्हें अपने सास की बात माननी ही पड़ेगी। रूपाली रोती हुई अपनी माँ के दिए हुई अमानत अपनी सास को दे देती है। रूपाली बहुत रोती है। मेरी सास कितनी बुरी है, इतनी लालची औरत मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। रूपाली दीपक को सारी बात बताती है और दीपक ने अपनी माँ को गलत नहीं सही कहा। इस बात से रूपाली का बहुत मन दुखता है। सासू माँ, अब मेरा सब्र का बांध टूट चुका है, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। रूपाली अपने ससुराल में सिर्फ अपने पति के कारण ही रह रही थी, लेकिन दीपक भी अब उसका साथ नहीं दे रहा था। रूपाली ने फैसला किया कि अब वह दीपक के साथ नहीं रह सकती। दीपक और रूपाली का तलाक हो जाता है। रूपाली अपने मायके वापस आ जाती है। कुछ ही दिनों बाद उसके लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता भी आता है। रूपाली की शादी हो जाती है और अपने ससुराल चली जाती है। रूपाली का नया ससुराल बहुत ही भला था और उसके पति उससे बेहद प्यार करता था और उसकी सास भी उससे बहुत प्यार करती थी, उसे अपनी बेटी जैसा प्यार करती थी। दूसरी तरफ दीपक बिल्कुल अकेला रह जाता है। माँ, मेरी पत्नी आपकी वजह से घर छोड़कर चली गई। काश मैंने आपकी बात ना मानी होती। रूपाली मुझसे बेहद प्यार करती थी। रूपाली ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हमने उसे बहुत दुख दिए। शायद भगवान हमें कभी माफ ना कर सके।